संडे सुबह 9 बजे मैं नहा धोकर तैयार, और ये अच्छी आदत मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उस पानी के शेड्यूल की वजह से लगी है। वो 4-5 दिन जो पानी गया ना हमारे घर पर, उसकी वजह से ना मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया कि यार जल्दी नहाने से फ़ायदे बड़े होते हैं। और इसलिए आज चाहे संडे हो, मैं जल्दी नहा चुकी हूँ। सुबह के 9:06 हो रहे हैं और नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मेन वाली एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ जो हुआ, मेरा जो मंगलसूत्र है वो खो गया था। मैं अभी आपको वो कहानी बताती हूँ। लास्ट मैंने एक मीशो का वीडियो शूट किया था, उसके लिए मैंने देखा ना वो कवड़ी वाला नेकलेस पहना था, और वो नेकलेस पहनते समय मैंने अपना मंगलसूत्र उतार कर रख दिया था। हमेशा जिस जगह पर रखती हूँ उस जगह पर नहीं रखा था, और ऐसा कभी नहीं मैं करती हूँ। मैं हमेशा उसी जगह पर मंगलसूत्र रखती हूँ जहाँ पर वो होना चाहिए, और मैंने इस बार नहीं रखा था। मैं 3 दिन से मंगलसूत्र ढूंढ रही थी, परेशान हो गई थी। सुबह ऑलमोस्ट मुझे रोना आने वाला था कि मेरा मंगलसूत्र खो गया। और मुझे ये पता था कि घर में ही कहीं है, जिस एरिया में मैं हमेशा रखती हूँ वहीं पर कहीं है, पर कहाँ है मिल नहीं रहा था। मैं वहीं पर जा जाकर सर्च कर रही थी जहाँ पर हमेशा रखती हूँ। और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी, घर में किसी को नहीं बताई थी। मुझे ये लग रहा था कि जब मुझे एकदम नहीं मिलेगा तभी बताऊँगी। एंड देन फाइनली वही मिला जहाँ पर मैं रखती हूँ, पर पता नहीं मैं खोज कैसे रही थी। कम से कम मैंने सेम जगह पर 6-7 बार सर्च किया था इन 2-3 दिनों में, पर नहीं मिल रहा था। और आज सुबह मिल गया, ये देखिए, तभी उसी को पहन रही हूँ। बट जब ये मिला ना तो खुशी के आंसू ही निकल गए थे मेरे आंखों से। मतलब उस समय मैं आपको बता नहीं सकती थी, इतनी खुश हो गई थी। और 1 मिनट के लिए मुझे जैसे लग गया था कि गुम गया मंगलसूत्र, गुम गया। है, आई रियली लाइक ऐसे पहनना, मंगलसूत्र पहनना मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जो होते हैं, जैसे कोकोनट, कैस्टर, ऑलिव और भी कई सारे होते हैं, ये यूज़ करना एवरीडे, चाहे वो हेयर केयर हो, स्किन केयर हो, अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली आई वुड लव टू सजेस्ट यू गुड वाइब्स के ये वाले 100% प्योर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। इसमें यहाँ पर मेरे पास है ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल, और ये 100 ml के इस तरह की पैकेजिंग वाली बॉटल्स है, जो कि मुझे काफ़ी क्यूट लगी। छोटी सी है, अच्छी है, इसमें बड़ा साइज़ भी अवेलेबल है। और ये 100% वेजिटेरियन है, क्रूएल्टी फ्री है, नॉन जीएम में है और सेफ़ ऑन स्किन है। अगर आप बालों में लगाते हैं और उसी के साथ आपकी त्वचा पर लगाते हो तो भी ये सेफ़ है, और नो सिंथेटिक्स एंड टेस्टेड फॉर ऑथेंटिसिटी। तो काफ़ी, मतलब मैं इन्हें इस्तेमाल कर चुकी हूँ, और ये आई थिंक मेरी 3rd बॉटल सेट होगी। इससे पहले भी मैंने कई बार इन्हें नॉर्मली अपने एवरीडे लाइफस्टाइल में इस्तेमाल किया है। और ये जो ऑलिव ऑयल होता है, इसे मैं अपने बालों में लगाना पसंद करती हूँ। कोकोनट ऑयल से मैं जनरली अपने बालों को मसाज करना पसंद करती हूँ। और ये जो कैस्टर ऑयल है, इसकी मदद से नहाने से जाने से पहले इसे लगाना पसंद करती हूँ। वो इसलिए क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और बॉडी लोशन लगाने के बाद भी आपकी त्वचा पर उसका ज़्यादा कोई असर नहीं दिखता है, तो नहाने से पहले बस कैस्टर ऑयल लगा लो और उसके बाद नहा लो। बिलीव मी, स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल लगती है। सो इस तरह से ये मेरे पास है। इसमें और एक आता है नीम ऑयल, जो कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। इनकेस डैंड्रफ वगैरह है, बालों की ग्रोथ सही से नहीं हो रही है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेहरे पर दाग धब्बे हैं पिंपल्स की वजह से, तो वो नीम ऑयल बहुत बेनिफिशियल है। मेरा ख़त्म हो गया इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ। तो राइट नाउ मैं अपने बालों में लगाने जा रही हूँ कोकोनट ऑयल। और एक चीज़, इन ऑयल्स के साथ आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसेंशियल ऑयल्स की कुछ ड्रॉप्स इसमें मिलाकर भी लगा सकते हैं। कई लोगों को प्लेन इस तरह से ऑयल लगाना पसंद नहीं आता है, तो वो एक तरीका होता है। इनफैक्ट कोकोनट ऑयल से मेकअप रिमूव भी किया जाता है, चेहरे की अच्छे से मसाज की जाती है, क्योंकि ये विटामिन ई से भरपूर होता है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो स्किन की इलास्टिसिटी को अच्छे से रखती है, और इतना ही नहीं, फाइन लाइंस, रिंकल्स को ख़त्म कर देती है। सो अपने अपने हर एक ऑयल के इम्पोर्टेंस है। अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा, या फिर अगर आपको इंडिविजुअली किसी ऑयल का चाहिए इम्पोर्टेंस तो मुझे बताइए, मैं बता दूंगी। बट दीज ऑयल आर जस्ट लाइक आप हर घर, बट ये सारे जो ऑयल्स है मैंने जो अभी आपको दिखाई, ये ऐसे है कि घर के किसी भी सदस्य के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो छोटा बेबी हो या फिर घर का कोई बुज़ुर्ग। हर पर्सन के लिए परफेक्ट चॉइस है, चाहे बालों में लगाना हो, त्वचा पर लगाना हो,
बहुत परफेक्ट है। और नहाने से पहले बस मैं ये ऑलिव ऑयल जो है ये अपनी त्वचा पर लगाना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो त्वचा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है। तो मैं क्या करूँगी कि ये जो ऑलिव ऑयल है उसे लगाऊँगी। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो ऑलिव ऑयल है ये बहुत ही लाइट टेक्सचर का है, वरना मैंने बहुत से ऐसे ऑलिव ऑयल्स यूज़ किए हैं जो कि बहुत थिक होते हैं, जिनकी खुशबू भी अच्छी नहीं आती है। वैसे इसमें कोई खुशबू नहीं है, बट लगाने में सच में ये प्योर एंड रियल लगता है। सो जस्ट बिफोर बात मैं लगा रही हूँ। सारे ही ऑयल्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, आप चेक ज़रूर करें। मैं कूपन कोड भी मेंशन कर दूँगी, तो अगर आप इनकी शॉपिंग कर रहे हो purplle.com से तो वो कूपन कोड ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपका फ़ायदा होगा। आपको ये प्रोडक्ट MRP पर नहीं मिलेगा। तो कल मैंने 10,000 स्टेप्स लाइफ में पहली बार रिकॉर्ड के साथ कंप्लीट किए थे, और इससे पहले कभी किए होंगे पर पता नहीं था कि 10,000 किए कितने किए। पर कल मैंने रिकॉर्ड के साथ 10,000 स्टेप किए। लगभग 1.5-2 घंटे लग गए थे, और टोटल 7.5 किलोमीटर मतलब हो जाता है 10,000 स्टेप। खुशी इतनी मिली कि क्या बताऊँ। आई विल शो यू माई रिकॉर्ड। एंड आज भी मैं 10,000 स्टेप कंप्लीट करूँगी, बट मैं खाने पीने में थोड़ा सा ढीलापन कर रही हूँ, क्योंकि वीकनेस आ गई थी, आपको पता है। बट ऐसा नहीं कि एकदम ही ढीलापन, थोड़ा सा होगा। रात के डिनर में मैं बिल्कुल ढीलापन नहीं कर रही हूँ, पर दिन में वैसे भी मैं ऐसा जंक या शुगरी फूड नहीं खाती हूँ। कभी कभार खाना और रोज़ खाने में डिफरेंस होता है। और एक चीज़ आप भी मेरे साथ करिए, हो सकता है आपको मोटिवेशन आए, आपको अच्छा लगे करने में, एक्साइटमेंट में आए। और एक चीज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करते हुए अपने रिकॉर्ड शेयर करिएगा, मैं आपको री पोस्ट करूँगी, उससे आपको भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा, ठीक है। सो मेरे इस 10,000 स्टेप के लिए क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। प्याज को आप देख सकते हैं मैं बारीक बारीक काट रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि बिरयानी बन रही है, और बिरयानी में जितना ज़्यादा प्याज हो उतना ही अच्छा लगता है। मैं यहाँ पर 3 प्याज काटूंगी, आपको दिख रही एक ही है पर मैंने 3 काटी है, और पतली पतली, हाँ ठीक है, क्योंकि बिरयानी का प्याज ऐसा ही होता है। और यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ ये बिरयानी किट। लास्ट टाइम हमने इस बिरयानी किट में से लखनवी और हैदराबादी ट्राई की थी, इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं अवधी। और लास्ट टाइम ये किट की मदद से बिरयानी राज ने बनाई थी, इस बार मैं बना रही हूँ। और ये 3 स्टेप्स के साथ सिंपल बिरयानी बन जाती है। और बेस्ट पार्ट कि इसमें चावल, भुना हुआ मसाला और खड़े मसाले सारी चीज़ें आ जाती है, तो ना ये बनाना बहुत आसान हो जाता है। और स्वाद इसका रेस्टोरेंट से कम नहीं आता, मतलब रेस्टोरेंट की बिरयानी फेल हो जाएगी इस बिरयानी के सामने। और ये सारे चावल के पैकेट्स मैंने खोल लिए हैं। उन्हें अच्छे से पहले धो ले रही हूँ। वैसे इन लोगों ने धोने के लिए लिखा ही नहीं है, इन्होंने सीधा बोल दिया है सोक कर लो, पर मुझे लगा कि नहीं, चावल धोना ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चावल धो रही हूँ।
और फिर उसे लगभग आधे घंटे के लिए सोक कर दूंगी, और वो भी पीने के पानी में। तो इस तरह से ये बिरयानी की प्रोसेस चालू हो जाती है। ये बिरयानी का पैकेट आपको ऑनलाइन बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें टोटल आई थिंक 4 फ्लेवर की बिरयानी आती है, हैदराबादी, लखनवी और अवधी और एक सिंधी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी की सब्जियों की चॉपिंग मैंने चालू कर दी है। मैं यहाँ पर वेज अवधी बिरयानी बना रही हूँ। अगर किसी को इसमें नॉनवेज डालना है तो डाल सकते हैं, मतलब ये दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। लगे हाथ गरम गरम तेल में ये प्याज चॉप मैंने डाल दिया है। तेल बहुत गरम था, और ये मेरी ना तलने वाली कढ़ाई है, इसलिए थोड़ी सी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तल कर ये काली हो रही है। तो जैसे ही इसमें से तेल ख़त्म हो जाएगा, मैं सबसे पहले इसे घस दूँगी। ओके, सो यहाँ पर जब तक प्याज अच्छे से भून रही है, वैसे इसे अच्छे से भूनने के लिए लगभग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं सब्जियों की चॉपिंग कर रही हूँ। जैसे कि मैंने गाजर भी बारीक बारीक काट ली है। सब्जियाँ क्या क्या डालनी है ये ऑप्शनल है, जो अच्छा लगता है डाल दो बस। तो मैंने प्रॉपर बीन्स, गाजर और पनीर ये डालने का सोचा। और हाँ, कई सारे क्वेश्चन आते कि दी आप पनीर कौन सा इस्तेमाल करते हो। मैंने कई सारी पनीर इस्तेमाल की, पर ये जो पैकेट में आपको दिखा रही हूँ ना, ये वाली पनीर दी बेस्ट लगी, क्योंकि इस पनीर को बनाने के लिए ये इसमें लेमन डालते हैं, एसिड नहीं। और ये इतनी क्रीमी एंड सॉफ्ट पनीर होती है कि पनीर खाकर ना दिल खुश हो जाता है। तो अगर आप पनीर लवर हो तो जिस ब्रांड की मैंने अभी आपको पनीर दिखाई, इससे ज़रूर एक बार ट्राई करना, आराम से मिल जाएगी आपको ये। और यहाँ पर देखिए प्याज मेरी अच्छे से भून गई है। और मेरे से थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि मैंने प्याज ना थोड़ी ज़्यादा भून दी थी, तो आप ऐसा मत करिएगा। जैसे ही हल्की ब्राउन होना चालू हो जाए वैसे ही निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पानी उबालने के लिए रखा था, और उसमें ये देखिए पैकेट्स में खड़े मसाले आए हैं। तो 3 पैकेट खड़े मसाले आए थे, क्योंकि मैंने 3 पैकेट खोले हैं बिरयानी के, तो 3 पैकेट उसमें मिले हैं। तो उनके एक एक पैकेट को मैं इस गर्म पानी में डाल रही हूँ। मतलब इसमें खड़े मसाले भी हमें अपने नहीं डालने हैं, उन्होंने एक रेशो फिक्स किया है, उतना डाल देना है। और अब इसमें मैं जो भिगोया हुआ चावल है ना, उसे डाल दूँगी, और लगभग 7 से 9 मिनट के लिए ये उबलते हुए पानी में उस भिगोए हुए चावल को छोड़ देना है। और हाँ, नमक ज़रूर डालना, ठीक है। और नमक खूब सारा डालना है, क्योंकि चावल में नमक बस इसी द्वारा डालना है। इस पूरे प्रोसेस में नमक और कहीं पर भी नहीं पड़ना है। और ये चावल जो है अच्छे से इसमें जैसे ही जाएगा, 7-8 मिनट बाद अच्छे से पक जाएगा। और चावल को फुल्ली कुक नहीं करना है, 70-80% ही कुक करना है, इसलिए 7 से 9 मिनट में ये 70 to 80% कुक हो जाता है। तो चावल अभी पक रहा है, 5 से 7 मिनट चावल पकाना है। तब तक ये बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ, और सारी तैयारियाँ कर दी है। वैसे बनाना काफ़ी आसान हो जाता है, पर कहीं ना कहीं तैयारियाँ बहुत सारी होती है। इसलिए बिरयानी में अगर मसाला बना हुआ मिल जाए ना, जैसे कि मैं आज जो मसाला यूज़ कर रही हूँ उसमें क्या रेडी टू मेड है, तो आसान हो जाता है। सो फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती इतने देर में। एक्चुअली हमारा नॉर्मल लंच या डिनर होता है ना, तो वो बन जाता है, मतलब दाल चावल रोटी सब्जी इतने देर में बन जाती है। पर बिरयानी का स्वाद, खाने में जो मज़ा आता है, वो कोई और दाल चावल रोटी सब्जी नहीं दे सकता, ये भी बात सही है। ओके, चलिए फिर बर्तन वगैरह लगा दूँ। इसी में अभी बिरयानी बनाऊँगी एक्चुअली। और मुझे काफ़ी कमेंट्स आते हैं इस कढ़ाई के लिए, ऊपर ही रखी थी तो बता दे रही हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ही ख़रीदी थी, विनोद की है, और काफ़ी मोटी भी है। और बेस्ट पार्ट है कि अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है तो ये कढ़ाई ना बहुत ही बेस्ट हो जाती है, इसमें सब कुछ बन जाता है। और सबसे अच्छी बात कि ये ना जलती नहीं है, मतलब स्टील की है तो खाना जलता नहीं है, तो ये इसमें अच्छी बात है, क्योंकि ये मोटी काफ़ी है। तो ये देखिए अब चावल जो है अच्छे से जैसा मुझे चाहिए था वैसा बन गया है, और उसे मैं एक परात में अच्छे से निकाल ले रही हूँ और ऐसे फैला रही हूँ, क्योंकि मुझे ये चावल जो है ऐसा ही फैला फैला हुआ चाहिए। और हाँ, इसमें कोई भी पानी नहीं होना चाहिए। और इसे मैं ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे रख दूँगी। और जब तक ये ठंडा होगा ना, तब तक हम क्या करेंगे, हमारा जो मसाला है बिरयानी वाला वो तैयार करेंगे। बहुत ही आसान है, ज़्यादा ऐसा मतलब आपको झंझट नहीं लगेगा, पर हाँ स्टेप्स बहुत सारे हैं।
तो ये देखिए प्याज का ही जो तेल था वो मैंने ले लिया, इसलिए आपको इसमें प्याज के छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं लाल लाल कलर के। और इसमें सारी सब्जियां जो है मैं डाल रही हूँ और उसे अच्छे से भून लूँगी। और जैसे ही आपको लगे कि हाँ सब्जियां भून गई है, बस उससे ज़्यादा नहीं वो करना है। और सब्जियां भूनने के बाद मैंने यहाँ पर पनीर डाला है। तो ये जो पनीर है पहले क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैं चाहती थी कि पहले सब्जियां टेंडर हो जाए फिर मैं पनीर डालूँ। और पनीर भी लगभग 2 से 3 मिनट में टेंडर हो जाता है। और ये देखिए बहुत अच्छी कोटिंग हो गई है पनीर की। और जैसे ही पनीर भुन गया मैंने उबला हुआ आलू भी यहाँ पर डाल दिया, बड़े बड़े साइज़ का। मतलब आपने देखा मैंने कितना बड़ा बड़ा डाला है। ऐसे डालने से थोड़ा सा बिरयानी में स्वाद अच्छा आता है, क्योंकि हम लोग वेज वाला बिरयानी बना रही हूँ मैं। यहाँ पर अगर नॉन वेज वाला होता तो इसी यहाँ पर मतलब चिकन को भून कर डालना है यहीं पर। तो इस तरह की प्रोसेस है, सारे डिब्बे पर सारी डिटेल्स लिखी हुई है। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि ये बिरयानी बना नहीं पाएंगे एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक एक करके 3 मसाले के पैकेट्स में इसमें डाल रही हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला आपको, 3 बिरयानी के मसाले थे ये, तो इसलिए 3 पैकेट्स यहाँ पर मसाला मैं डाल रही हूँ। इसकी खुशबू इतनी अरोमेटिक है कि जब मैं इसे इस तरह से भून रही थी, बिलीव मी वो जो बिरयानी का इसेंस है ना मेरे पूरे घर में फैल गया था। इनफैक्ट वो मेरे से सब्र नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि ये जो ग्रेवी बन रही है ना इसी को मैं निकाल कर खा लूँ। तो बस इस ग्रेवी को इस तरह से लगभग 1 मिनट के लिए पकाना है और ये पकी हुई ग्रेवी है। उसके बाद यहाँ पर बड़े से पतीले में देखिए सबसे पहला लेयर मैं चावल का लगा रही हूँ और उसी के ऊपर ये जो मसाला है बिरयानी का वो मैं डालूँगी। और उसके बाद एक और लेयर में चावल का लगाकर उस पर ये जो फ्राइड ऑनियन है ये डालूंगी। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेरे पास ना धनिया था ना पुदीना, इसलिए मैं इसमें से कोई भी चीज़ नहीं डाल पाई। पर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास धनिया और पुदीना है तो प्लीज़ इसके लेयरिंग में उसे इस्तेमाल करें, उसे डालें, जिससे इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। वैसे ही ये बासमती चावल की खुशबू, ये बिरयानी मसाले की खुशबू और वो फ्राइड ऑनियंस की खुशबू, ऐसा मतलब एक फ़ील दे रहे थे ना कि रहा नहीं जा रहा था और थोड़ा देर की यार बिरयानी पक जाए और फिर मैं खाऊँ, ऐसे रहा नहीं जा रहा था। सो ये लेयरिंग करते जाना है, जैसे कि आपको नॉर्मली पता ही होगा कि बिरयानी की लेयरिंग कैसे होती है। तो ये लेयरिंग करते जाना है। और सबसे आखिरी में घी ऊपर से ज़रूर डालना है। और ये देखिए मैंने कुछ ज़्यादा घी डाल दिया, जिसे मैंने थोड़ा सा कम कर दिया था, वो गिर गया। मतलब मेरे हरकतों की वजह से ऐसा हो गया था, मुझे चम्मच से डालना चाहिए था, है ना। और फिर करना क्या है कि गैस पर तवा लेना है, ठीक है, और तवा लेकर इस बिरयानी के बर्तन को उसके ऊपर रख देना है लो फ्लेम पर। और हाँ, ढक कर रखना है। अगर आप चाहे तो आटे का दम लगा सकते हैं, पर मैंने नहीं लगाया क्योंकि नॉनवेज वाले में दम लगाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है, वेज वाले में इतनी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। और हाँ, धनिया पुदीने का ज़रूर याद रखिएगा, मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, पर आप ज़रूर डालिएगा। और लगभग 10 से 12 मिनट में ये तैयार हो जाता है। और यहाँ पर तब तक मैंने ना अपने टेबल को भी सेट कर लिया है। और आज बिरयानी है तो मैंने बोला कि आज थोड़े से ग्लासेस बदल दूँ, क्योंकि स्पेशल फूड के लिए स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए, है ना। ऐसा आपको लगता है कि नहीं, पर मुझे लगता है। और ये बिरयानी गर्मा गर्म मैंने यहाँ पर बीच में रख दी है। और मैंने थोड़ा सा ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक है वो भी सर्व किया है, अम्मा को नहीं दिया क्योंकि इसमें शुगर होता है। और ये बिरयानी पहले तो बात ये देखिए आप, बिरयानी का चावल एकदम एक एक खुला हुआ है।
हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कुक हुई है। और हाँ, बिरयानी के साथ मैंने रायता भी बनाया था ककड़ी वाला, जो कि आप देख ही सकते हैं। बट मैं आपको बता दूँ, ये अवधी बिरयानी मैंने हालांकि कभी नहीं खाई है, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखो, अगर आप बिरयानी लवर हो तो। तो हो गया हमारा लंच। यमी यमी बिरयानी बहुत ही बढ़िया बन गई थी। कुछ अलग थी अवधी बिरयानी एक्चुअली मैंने कभी नहीं खाई थी, और खाई भी मैंने भी कभी नहीं खाई। अब तो वही के हो, मैं खाया नहीं कभी, पर मतलब वही का होने के बाद भी नहीं खाया हो। होती है ना वहाँ पर, नहीं, मैंने खाया नहीं। क्योंकि आप तो वही के हो तो आपको तो पता होनी ही चाहिए ना। अम्मा भी बोल रही उन्हें नहीं पता है। चलो कोई नहीं, अभी हो रहा है टाइम 1:43 और लगभग मैं 5 बजे 1:43 बोलो या 1:43 बोलो। 1:43 मेरे साथ बहुत एक बड़ी हिंदी प्रॉब्लम में है। 43 इंग्लिश में। यस, तो 1:43 हो रहा है और अब मैं थोड़ा आराम करूँगी और उसके बाद वर्कआउट करेंगे। बिरयानी खाया है तो उसे पूरा कैलोरीज निकालना है। तो लगभग 3 घंटे के बाद मैं अपना 10,000 स्टेप लूँगी। आई शेयर विथ यू। चलिए, तब तक थोड़ा सा आराम और फ्रेश हो जाए। तो मैं तैयार हो गई हूँ अपने वर्कआउट के लिए, और मैंने अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया है। बहुत सारा काम था वो भी ख़त्म कर लिया है। मैंने सोचा था मैं सोऊंगी, पर मैं नहीं सोई। तो बस अपनी वॉच पहन लूँ। और अभी भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी ये कौन सी वॉच है, ये कहाँ मिलेगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये एप्पल सीरीज़ 4 है और ये आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगी या एप्पल के शॉप पर मिल जाएगी या ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। और ये क्या किसी भी स्मार्ट वॉच में आज के लिए ऑप्शन है कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हो उसे रिकॉर्ड कर पाओ। तो चलिए पानी की बोतल भर लूँ, क्योंकि मैं अभी चलूँगी 7.5 किलोमीटर, मीन्स 10,000 स्टेप्स। ये जो वॉक होती है ना, उसे स्टार्ट करने से पहले खुद को हाइड्रेट ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ना हेडेक होता है। मतलब मेरा होता है, इसलिए मैं आपको बता दूँ। मैंने बीच में जब थोड़ा थोड़ा स्टेप स्टार्ट किया था, तब मेरी बॉडी बहुत आसानी से डिहाइड्रेट हो जाती थी। सो मैं लगभग 1-1.5 घंटे पहले से ही बहुत सारा पानी पीना चालू करती हूँ, क्योंकि एनर्जी बहुत लगती है वॉक करते समय। एंड वॉक का करती हूँ, घर पर ही करती हूँ, एक ही जगह पर चलती रहती हूँ। टीवी पर कुछ ऐसा लगा देती हूँ जिसे देखते चलते रहती हूँ। सो टीवी भी देख लेती हूँ और वो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं करने देती। अगर मैं ऐसे चलते जाऊँ तो थोड़ी देर बाद बहुत आलस आ जाएगा, कंटाला आ जाएगा, पर दिस इज़ द वे मैं करती हूँ। सो यूट्यूब पर ना बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है 10,000 स्टेप्स इंडोर चैलेंज वाला, आप वो देखते हुए कर सकते हैं। और एक चीज़, खाने का जो गैप है मेरा 3 घंटे से ऊपर का हो गया। मैंने लगभग 1:45 बजे खाना खाया था और इस समय 5:22 हो रहा है। सो लगभग काफ़ी समय हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडोर वॉक। ये देखिए इंडोर वॉक। वर्कआउट डन। टोटल 492 कैलोरीज बर्न आउट की मैंने, और मैंने 10,795 स्टेप्स लिए हैं।
और 8.49 किलोमीटर मैंने टोटल वॉक की है, जिसे मुझे करने में टोटल मैंने लगभग 5:22 को शायद चालू किया था और अभी 7 बजे ख़त्म किया है। मज़ा बहुत आता है। और जब मैंने चालू किया उसके बाद राज ने भी चालू किया, उन्होंने 5 मीटर कंप्लीट किए हैं और अम्मा ने भी किया, जो कि हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं था। तो जैसे कि आपने देखा अम्मा ने भी शुरुआत की है। तो वो बोलते हैं ना, घर की औरत शुरुआत करे तो धीरे 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 बाकी लोग भी सीख ही जाते, कर ही लेते हैं। तो अब तो मैं एवरीडे करने वाली हूँ, जो मेरे अंदर लास्ट कुछ महीनों से अंदर आ गया है कि नहीं वर्कआउट करना है, नहीं थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। कोशिश पूरी जारी है, पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, बट स्टिल वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड दिस इज़ द गुड साइन कि एटलीस्ट हम लोग उस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन था कि कुछ भी नहीं करते थे और आज का एक दिन है कि कुछ तो हमने हमारा स्टेप उठाया है। सो हैप्पी अबाउट इट। आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं जो अभी का है। बाय, टेक केयर। इससे ज़्यादा मैं और नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। अब जा रही हूँ मैं डिनर बनाने, तो थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बात लूँगी एंड देन डिनर बनाऊँगी। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर गाइस एंड स्टार्ट योर जर्नी वर्कआउट वाली विथ मी एंड शो मी ऑन इंस्टाग्राम और टैग मी और मैं रिपोस्ट करूँगी या मेल मी व्हाटएवर, बट स्टार्ट करो। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई है हमें देख रहा है, तो मैं हूँ, आपको देख रही हूँ, डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट इट।